मंगोल के शासक चंगेज खान की लव स्टोरी पर बनाई गई हॉलीवुड फिल्म दी कॉन्करर हॉलीवुड के लिए जानलेवा साबित हुई। इस फिल्म की शूटिंग में ऐसा क्या हुआ जिससे 220 लोगों की यूनिट में से 91 को कैंसर हुआ और इसी कैंसर ने 46 लोगों की जान ले ली। लेकिन दूसरी रिपोर्ट्स की माने तो मरने वालों की संख्या 100 से भी ज्यादा थी और इस कैंसर ने फिल्म के एक्टर्स, डायरेक्टर और शूटिंग देखने आए लोगों को भी नहीं छोड़ा। तो चलिए बारीकी से समझते हैं इस वीडियो में कैसे बनी थी ये फिल्म जिसकी कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 1951 से 1955 के बीच अमेरिका ने बहुत से न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और इसी समय में 1954 से 1955 में द कॉन्करर फिल्म की शूटिंग उसी न्यूक्लियर टेस्ट साइट से 220 किलोमीटर दूर हो रही थी और प्रोड्यूसर हावर्ड ह्यूजेस ने टीम को सेंट जॉर्ज यूटा में शूटिंग करने की सलाह दी थी क्योंकि वहाँ रेतीली जगह थी और वो शूटिंग के लिए परफेक्ट थी। ये जगह नेवाडा नेशनल सिक्योरिटी साइट से 220 किलोमीटर दूर थी जहाँ परमाणु के बहुत से टेस्ट किए गए थे और ये बात हर कोई पहले से ही जानता था और इसी टेस्टिंग से आसपास के एरिया में रेडिएशन का खतरा बढ़ा हुआ था और इसी साइट के आसपास काम करने वाले कई लोग पहले से ही बहुत खतरनाक बीमारियों के चपेट में आ चुके थे। जब फिल्म के कास्ट और क्रू मेंबर्स को पता चला कि उनकी शूटिंग उसी जगह के आसपास होने वाली है तो सभी ने वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन फिल्म मेकर ने पूरे क्रू मेंबर्स को दिलासा दिया कि जहां शूटिंग होने वाली है वो जगह पूरी तरह सेफ है, वहां किसी भी तरह का खतरा नहीं है। इसके बाद 220 कास्ट और क्रू मेंबर शूटिंग के लिए राजी हो गए और 1954 में पूरी टीम 13 हफ्तों के लिए न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के एरिया में अजीबोगरीब सिचुएशन में काम करते रहे। 1951 से हो रहे न्यूक्लियर टेस्ट से जहरीली मिट्टी उड़कर स्नो कैनियन और पाइन वैली में पूरी तरह जम चुकी थी और इसी फिल्म के कुछ एक्शन सीन इन्हीं जगह पर शूट होना था। जब शूटिंग शुरू होती है तब एक्शन सीन को रियल और ड्रामेटिक दिखाने के लिए प्रोडक्शन द्वारा बड़े बड़े पंखे लाए गए और उन्हें चलाकर धूल उड़ाई गई और फाइट सीन में भी बहुत भीड़ होने के कारण धूल उड़ने लगी और इसी धूल के बीच बहुत दिनों तक एक्शन सीन शूट किए गए और यही जहरीली धूल उनके शरीर में जाती रही और इसी जहरीली धूल में वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने भी सांस ली। पूरी टीम वही ठहरी हुई थी। इससे खाने की व्यवस्था भी खुले में ही की गई जिसके कारण हमेशा धूल उड़कर खाने में मिल जाती थी और ऐसा ही जहरीला खाना सभी को दे दिया जाता था। और 13 हफ्तों बाद शूटिंग खत्म हो जाती है और सभी लोग यूएस वापस आ जाते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर हावर्ड ने पहले रियल शॉट और परफेक्शन के चक्कर में पूरी टीम को झूठ बोलकर शूटिंग के लिए लाए थे। अब शूटिंग खत्म होने के बाद उन्हें लगा था कि एक्शन सीन के कुछ शॉट रीशूट करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 60 टन रेडियो एक्टिवेट जहरीली रेत को हॉलीवुड स्टूडियो ले आए और अभी बाकी बचे हुए सीन में इसी रेत को इस्तेमाल किया गया और टीम भी पूरे जोश और जुनून के साथ बेखौफ होकर शूटिंग करती रही। दोस्तों, जहाँ पर ये शूटिंग हो रही थी वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन का बहुत खतरनाक असर था और कुछ सालों बाद जहरीली हवाओं ने और टेस्ट साइट से उड़कर आई धूल ने अपना असर दिखाना शुरू किया। मूवी रिलीज होने के 7 साल बाद द कॉन्करर मूवी के डायरेक्टर डिक पॉवेल की कैंसर से मौत हो जाती है और 1960 में इसी फिल्म के लीड एक्टर में से एक पेड्रो अरमेंड्रिज को किडनी का कैंसर हुआ और उनकी हालत लगातार खराब होते जा रही थी और 3 साल बाद 1963 में उन्हें पता चला कि अब वो लास्ट स्टेज पर है तो उन्होंने खुद को गोली मारकर हॉस्पिटल में ही सुसाइड कर लिया। इसके बाद पिक्चर में लीड रोल करने वाली पॉपुलर एक्ट्रेस सुसन हेवर्ड को 1972 में लंग्स कैंसर हो गया और 1 साल कैंसर का इलाज चलने के बाद इन्हें दौरे पड़ने लगे और 1973 में इन्हें ब्रेन कैंसर हुआ और 14 मार्च 1975 को इनकी घर में ही मौत हो गई। इसके बाद 30 अप्रैल 1974 को एक्ट्रेस एग्नेस मोहेट की मौत भी कैंसर से होती है। इन्होंने तो कभी शराब और सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया था, फिर भी इनकी मौत का कारण कैंसर था। और इसी तरह चंगेज खान का लीड रोल करने वाला एक्टर जॉन वेन की भी मौत पेट के कैंसर से ही होती है। इस तरह इस फिल्म से जुड़े बहुत से लोग कैंसर के चपेट में आए और मारे गए। मरने वालों में कई ऐसे लोकल लोग भी थे जिन्हें सिर्फ $1-2 की दिहाड़ी में रखा गया था और बहुत तो ऐसे थे जो सिर्फ शूटिंग देखने या अपने रिश्तेदारों से मिलने सेट पर आए थे। और जैसे ही एक्टर्स और पिक्चर से जुड़े लोगों को कैंसर होने की बात सामने आने लगी तो प्रोड्यूसर ने खुद को इसका दोषी माना और उन्होंने $6 मिलियन में बनी फिल्म के सारे प्रिंट $12 मिलियन में खरीद लिए जिससे कि इसे कहीं भी दिखाया ना जा सके। हावर्ड को शूटिंग के इस फैसले का पूरे जीवन भर पछतावा रहा और उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अब उनकी मेंटल हेल्थ भी बिगड़ने लगी थी और हावर्ड ज्यादातर समय अपने घर में द कॉन्करर फिल्म को देखते हुए बिताते थे।
वो रोज सोने से पहले ये फिल्म जरूर देखते थे और वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण अब ड्रग्स के आदी भी हो चुके थे। और कुछ दिनों बाद एक सफर के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रोड्यूसर हार्वर्ड ह्यूज के मौत के 3 साल बाद यूनिवर्सल पिक्चर ने द कॉन्करर के सारे राइट्स खरीद लिए। इस फिल्म से जुड़े लोगों की मौत को देखकर लोग इतना डर गए थे कि 21 साल तक लोगों ने इस पिक्चर को देखा ही नहीं। 1880 के पीपल मैगजीन के अनुसार 220 लोगों में से 91 को कैंसर हुआ था, जिसमें से 46 लोग मारे गए। वही दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की संख्या 100 से भी ज्यादा थी। इस तरह इस फिल्म ने अपने से जुड़े हीरो, हीरोइन और डायरेक्टर सहित कई लोगों की जान ली। प्रोड्यूसर ने झूठ बोलकर शूटिंग करवाई थी और इसकी कीमत बहुत लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। इसे दुनिया की सबसे वाहियात फिल्मों में भी शामिल किया गया है। फिल्म ने अपने से जुड़े हर आदमी की जिंदगी में निराशा भर दी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बता सकते हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपके पास थोड़ा और समय होगा तो हमारी ये वीडियो भी चेक कर सकते हो।